बायसरन में हुए भीषण आतंकी हमले के 1 साल बाद आज भी जख्म ताजा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बायसरन घाटी। यहाँ ठीक 1 साल पहले 22 अप्रैल 2025 को कायरतापूर्ण आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। इस त्रासदी की पहली बरसी पर पहलगाम अपनी असुरक्षित छवि को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है। पर्यटकों की तादाद पहले के मुकाबले बेहद कम है, लेकिन जो आ रहे हैं वो इस कस्बे के लिए नई उम्मीद लेकर आए हैं। बायसरन घाटी अब धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। सुरक्षा के नए प्रोटोकॉल के बीच पर्यटक एक बार फिर उम्मीद बनकर पहुंचने लगे हैं। वो घाटी जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, जहां हर दिन हंसी गूंजती थी, जहां पहाड़ों के बीच लोग अपने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जीते थे। उसी पहलगाम की बायसरन घाटी में एक दिन गोलियों की आवाज गूंज उठी। 22 अप्रैल 2025 वो दोपहर आज भी कश्मीर की वादियों में एक दर्दनाक सन्नाटे की तरह जिंदा है, जब बेखौफ घूम रहे पर्यटकों पर अचानक से आतंकियों ने हमला कर दिया और कुछ ही मिनटों में खुशियों से भरी जगह मातम में बदल गई। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम की बायसरन घाटी में एक पाक परस्त आतंकियों की कायराना करतूत से पूरे देश में गुस्से की लहर थी। आतंकियों के कायराना हमले में एक नेपाली और 25 भारतीय नागरिकों की जान गई। इसके बाद शुरू हुआ था इस हमले को अंजाम देने वाले कायर आतंकियों की खोज का सिलसिला। ऑपरेशन महादेव के तहत जाबाज स्पेशल फोर्सेस राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों ने आतंकियों की खोज की और फिर उन्हें ढेर कर दिया। ऑपरेशन महादेव 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। चिनार कोर ने पूरे मिशन की कमान संभाली। कोर कमांडर के लिए आतंकियों का खात्मा प्राथमिकता रहा। सेना और स्थानीय लोगों ने सप्लाई लाइन पूरी तरह से काटी। जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ ने अहम भूमिका निभाई। मल्टीपल एजेंसियों का समन्वय सबसे बड़ी ताकत बना। टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस दोनों का इस्तेमाल हुआ। 93 दिन तक लगातार हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन चला। अनंतनाग से देची गांव तक सर्च अभियान चला। पहाड़, जंगल और नदी नालों में दिन रात तलाश चली। स्पेशल फोर्सेस को भी ऑपरेशन में तैनात किया गया। 28 जुलाई को सबसे अहम खुफिया जानकारी मिली। महादेव पहाड़ियों में आतंकियों की लोकेशन को ट्रेस किया गया। अमरनाथ रूट तक फैले इलाके में सघन घेराबंदी हुई। काले कपड़ों में दिखे 3 आतंकियों की पहचान हुई। सेना ने चारों तरफ से सटीक हमला किया। बायसरन घाटी हमले के गुनहगारों का अंत हुआ। कठिन हालात के बावजूद सेना ने मिशन पूरा किया। आज 1 साल पूरा हो गया ये घटना के लिए, पर मैं तो वो जो घटना है 22 तारीख की, जो अप्रैल की घटना है, 2:30 बजे का समय था, मैं उसी में हूँ। मेरी आंखें खुली रहती है या बंद होती है ना, मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी, आप सांस लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए हैं। मैं दिन भर में उसी आशा में थी कि ये शायद बेहोश हो गए हैं, कोमा गए हैं, और शाम को अगर मैं हॉस्पिटल उनको लेके जाएंगे वहाँ, तो फिर वो मुझे हंसकर देखेंगे कि मैं ठीक हूँ करके। मैंने ये घटना उस वक्त एक ही बार हुई है, पर मैं दिन भर में उन्हीं ख्यालों में रहती हूँ। मैं सबसे बात करती हूँ, हंसती हूँ, पर मेरे दिमाग में
पीछे में कंटिन्यूसली वही घटना चलती रहती है। उनकी हंसी, उनकी यादें, उनकी बातें, उनका गाना कहना, और उन सब के पीछे मुझे वही चेहरा दिखता है। मैं वहीं पर हूँ और मैं नहीं जानती कि मैं वहाँ से कब निकलूँगी। हमारी सरकार ने हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर किया, उनको हमारी तकलीफ समझ में आई, हम हमारी फैमिलीज की, या फिर वो जो कहते थे मोदी सर की ये मेरी बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं, उनको हमारी ये तकलीफ समझ में आई, इसलिए उन्होंने वो ऑपरेशन सिंदूर किया। मैं उसके लिए उनकी बहुत आभारी हूँ कि उनको हमारा ये दर्द समझ में आया। पर मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगी कि ऐसी घटना ही ना घटे। किसी भी औरत पर उसके पति को सामने मरता हुआ देखना बहुत तकलीफ वाली बात है। 22 अप्रैल 2025 को जब ये कायराना आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से ही भारतीय सेना की 15 कोर यानी कश्मीर को लीड करने वाली चिनार कोर पूरे तरीके से एक्टिव थी। कोर कमांडर के लिए इन आतंकियों को ढूंढ निकालना और उनको मार गिराना बेहद जरूरी था। भारतीय सेना और कश्मीर की आवाम ने ये सुनिश्चित किया कि उन तक कोई भी सहायता न पहुंचे, और फिर उसके बाद ऑपरेशन शुरू हुआ। इस पूरे ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, मल्टीपल एजेंसीज ने अहम रोल प्ले किया। चाहे तकनीकी जानकारी हो या फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर लेवल पर लोग एक्टिव रहे। जहां बॉर्डर के दूसरी तरफ होने वाले टारगेट्स को पूरी तरह से तैयार किया हुआ था, वहीं दूसरी तरफ चुनौती इस बात की थी कि इन तीनों आतंकियों को ढूंढ निकाला जाए। ऑपरेशन में शामिल जवान दिन रात सर्च अभियान में लगे थे। अनंतनाग से लेकर तेजी गांव तक लगातार पहाड़ों के ऊपर, नदी नालों में, घने जंगलों में ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और मल्टीपल एजेंसियां लगातार भारतीय सेना के ऑपरेशन को सपोर्ट करने के लिए जानकारी दे रही थी। इसी बीच 28 जुलाई लगभग उनको मिली जानकारी, महादेव की पहाड़ियां जो कि डैची गांव से शुरू होकर अमरनाथ गुफा तक जाती है, उन सभी इलाकों में भारतीय सेना के जवान स्पेशल फोर्सेस ने अभियान चलाया। काले कपड़ों से आतंकियों की पुष्टि हुई। 2 आतंकवादी अपनी टेक्निकल पोजीशन बनाकर नीचे बैठे हुए थे और एक पैदल चलते हुए आ रहा था। इसी बीच भारतीय सेना ने चारों तरफ से घेराबंदी की। फिर जब बात पूरी तरह से पुष्ट हो गई तो ये वही आतंकी हैं जिन्होंने बैसरन घाटी में हमला किया। फिर इसके बाद सेना ने एक्शन लिया और इन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। भारतीय सेना ने आतंकियों को मौत के घाट उतारकर ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो बहुत थरारक था, बहुत डेंजरस था। उसको तो हम अभी मैं तो बोलती हूँ कि मैं मरते दम तक वो नहीं भूल पाऊंगी। बहुत डेंजर था वो सब कुछ। उनके जाने के बाद बदलाव तो कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ मैं उस टाइम उनके साथ जो फ्रेश रहती थी वैसा हो नहीं रहा है। मैं हमेशा दुख में ही बुड़ी रहती हूँ। उनकी यादों को मैं भूला नहीं पा रही हूँ, क्योंकि सुबह से लेके शाम तक अगर शाम को भी खाना कुछ बनाने का रहेगा तो उनको पूछ के ही मैं बनाती थी कि आज हर रोज़ शाम को भी मेरा फ़ोन रहता था। दिन में 3-4 बार हम फ़ोन करते थे और क्या खाना बनाओ ये पूछ के फिर बनाती थी। तो वैसे उनको कैसे भूल पाऊँगी, मैं नहीं भूल पाई। ऐसा कि सरकार ने स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ ये भी सिखाना चाहिए कि सामने अगर ऐसा अटैक हुआ, ऐसा कुछ अतिरेकी अपने सामने आ गया तो उसके साथ कैसे बिहेव करने का, तुरंत कैसे उसके ऊपर अटैक करने का, न डरते हुए, ये सिखाना जरूरी है। अभी जो जब ऐसा हुआ था तो उसके पहले 1 साल पहले से ही मेरे पति मेरे बेटे के पीछे लगे थे कि तू
सब कुछ सीख ले इस धंधे का, या कुछ मार्केट में से कुछ लाने का वगैरह वगैरह सीख ले। अगर मैं मर जाऊंगा अचानक तो तेरे ऊपर पहाड़ खुद टूट पड़ेगा, तो सीख ले पूरा। कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले को 22 अप्रैल को 1 साल पूरा हो रहा। इस दर्दनाक हमले की बरसी से ठीक पहले भारतीय सेना ने सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान और उसके पालतू आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया। सेना ने साफ कर दिया कि भारत की संप्रभुता और मानवता के खिलाफ उठने वाले हर कदम का अंत बेहद भयानक होगा। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बेहद शक्तिशाली पोस्ट शेयर किया है। सेना ने लिखा, पहलगाम बरसी पर पाकिस्तान को चेतावनी। जब मानवता की सीमाएं पार की जाती हैं, तो प्रतिक्रिया निर्णायक होती है। न्याय मिलता है, भारत एकजुट है। कुछ सीमाएं ऐसी होती हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। देखिए, कश्मीर भारत का मुकुट है, शीश है, मस्तक है, शान है, आन है, बान है। हम हमेशा कश्मीर आते रहते हैं। आपको याद होगा कि 2025-22 अप्रैल को जब एक निंदनीय हमला पाकिस्तान ने किया, तो हम 25 और 26 अप्रैल को यहीं थे, लोगों से मुलाकात की। हम यहाँ पर बार बार इसीलिए आना चाहते हैं कि लोगों को एक संदेश देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं। जम्मू कश्मीर की जो आवाम है, जो यहाँ के नागरिक हैं, बहुत ही खुशमिजाज हैं, बहुत ही स्वागत करने वाले लोग हैं, मेहमान नवाज हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी जगह है यहाँ पर घूमने के लिए। तो यहाँ की सेना, यहाँ की पुलिस सब हमारे एक प्रकार से सहयोग में लगी है, हमें सुरक्षा देने के लिए लगी है। तो मैं और अपने परिवार को लाके यही संदेश देता हूँ कि हम सब घबराने वाले लोग नहीं हैं। लाख पाकिस्तान चाहे, लेकिन हम घबरा नहीं सकते। दुख सिर्फ इस बात का है कि जो बेसन वैली पिछले 1 साल से बंद है, वो अब खुल जानी चाहिए, क्योंकि बहुत से पहलगाम में हमने घोड़े वालों से मुलाकात की। आज 1 साल से उनकी रोजी रोटी नहीं है, क्योंकि सरकार ने वहाँ बंदिशें लगा दी हैं, पाबंदियां लगा। क्यों? यही तो पाकिस्तान चाहता है। पाकिस्तान चाहता है कि भारत कमज़ोर हो जाए, कश्मीर कमज़ोर हो जाए। हमें नहीं होने देना है। बेसन वैली को खोला जाना चाहिए, वहाँ सुरक्षा कड़ी करनी चाहिए, वहाँ आर्मी और पुलिस को तैनात करना चाहिए, और सैलानियों को दिल खोल के बेखौफ घूमने की आज़ादी होनी चाहिए। तो हमें लगता है कि जैसे पहलगाम है, सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, श्रीनगर है, और भी यहाँ पर अनंतनाग है, बहुत सारे जम्मू के क्षेत्र हैं जहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह है घूमने के लिए। लोगों को घूमना चाहिए, और लोग तभी घूमेंगे जब सरकार सहयोग करेगी, जब सरकार ताकतवर हमें बनाएगी। इस पोस्ट में सेना ने पिछले साल की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर का विशेष उल्लेख किया। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके बाद पूरे देश में भारी आक्रोश था। इसका बदला लेने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों ने 7 मई की देर रात ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। सेना ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इनमें जैश ए मोहम्मद का गढ़ बहावलपुर, लश्कर तैयबा का अड्डा मुरीद के तबाह हुआ। इस हमले में 100 आतंकी मारे गए। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों पर हमले की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने महज 3 घंटे के भीतर पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसमें नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, चुनियन, सरगोदा, स्कर्दू, भोलारी और जैकबाबाद के एयरबेस और मिलिट्री सेंटर शामिल थे। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस कदम ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। साथ ही भारत ने एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत स्थापित किया, जिसके तहत भविष्य में होने वाले किसी भी आतंकी हमले को
युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना के पराक्रम की जमकर तारीफ की। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक बड़ी कामयाबी थी और इसके लिए देश के बहादुर जवान बधाई के पात्र हैं। भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया आपने ये कि जिंदगी कैसे बदल गई। जिसको लगती है तो जानता तो वही है अभी क्या कुछ चेंज होता है, ठीक है ना। बाकी ये बात सभी ने सुन रखी थी भाई, जिस तम जाने वो वही जाने, जिसको लागे वही जाने, जिस तम लागे वही जाने। अब 22 तारीख को जब मैंने ये बुरी खबर सुनी, मेरे पास इतला आई, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की, तो जैसे अर्श और फर्श में फर्क होता है वो वाला काम है इसमें। तो उससे पहले निश्चिंत थे हम जिंदगी में, अपनी जिंदगी में खुश थे और सब भगवान की कृपा से सब ठीक था। पर लेकिन वो सैड न्यूज़ और बैड न्यूज़ सुनने के बाद इतना अंतर होगा कि भाई जैसे कहते हैं ना पैर और पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाना, वो तो बहुत छोटा है। जैसे प्रलय के बारे में हम पढ़ते हैं अपने धार्मिक ग्रंथों में, जहाँ समुद्र था वहाँ तो भाई पहाड़ हो गए, जहाँ पहाड़ थे वहाँ उतने गहरे समुद्र हो गए। तो जिंदगी में इतना अंतर आ चुका है कि पहले कैसे मतलब स्मूथ थी लाइफ और उसके बाद क्या है कि पल काटना मुश्किल हो जाता है इस दुख के साथ। और बीइंग मतलब हेड ऑफ फैमिली होते हुए अपने बूढ़े पेरेंट्स को संभालना, बच्ची को संभालना, अपनी वाइफ को संभालना, ये मेरे लिए और भी टफ है कि मैं अपनी बात किसी को कह भी नहीं सकता, इनमें से किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता इस बारे में, क्योंकि बात करते हैं फिर इमोशनल हो जाते हैं सब। तो किसी तरह बस परिवार को लेके चल रहे हैं और जीने की ये होता है कि भाई जीना है जब तक सांस है। बाकी तो लाइफ तो तभी खत्म हो गई थी जिस दिन ये खबर हमने सुनी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना की कार्रवाई में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच 4 दिन तक संघर्ष चला और भारी नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन कर सीज फायर की गुजारिश की। 10 मई को दोनों पक्षों में सहमति बन गई। एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की कमर टूटी, तो दूसरी ओर ऑपरेशन महादेव के जरिए असली बदला लिया गया। उन आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचा दिया गया जिन्होंने बैसरन घाटी में मासूमों की हत्या की थी। पिछले 1 साल से घाटी में काफी कुछ बदल गया है। जहां बेताब वैली, अरू जैसे पर्यटन स्थलों को सैलानियों के लिए फिर से खोला गया, लेकिन बैसरन अभी भी प्रतिबंधित इलाका बना हुआ है। सुरक्षा बलों ने इसके प्रवेश और निकास द्वार को पूरी तरह सील कर रखा है। पहलगाम के एंट्री गेट पर उन 26 शहीद लोगों की याद में नया शहीद स्मारक बनाया गया है जिन्होंने हमले में अपनी जान गंवाई थी। ये स्मारक अब लोगों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने और शांति का संदेश देने वाली अहम जगह बन गए हैं। पहलगाम हमले जैसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सुरक्षा प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया गया है। संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों और घाटी के आसपास की खड़ी पहाड़ियों पर नई सुरक्षा चौकियां बनाई गई हैं। अब हर हॉकर और सर्विस प्रोवाइडर को बारकोड स्कैनर वाला आईडी कार्ड दिया गया है। इससे उनकी पहचान, एड्रेस और सभी जरूरी क्रेडेंशियल मौजूद हैं। पर्यटकों और सर्विस प्रोवाइडर्स की अब नए सुरक्षा नियमों के तहत बारीकी से जांच की जा रही है, जिससे हर कोई सुरक्षित महसूस कर सके। 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन की तैयारी शुरू हुई। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हाई लेवल मीटिंग्स हुई। मई में मिशन को अंतिम मंजूरी मिली। रात के समय ऑपरेशन को अंजाम देने की रणनीति बनी। एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रखा गया। S-400 और अन्य एयर डिफेंस यूनिट्स को एक्टिव मोड में रखा गया। दुश्मन की एयर एक्टिविटी पर भी नजर रखी गई। रडार सिस्टम ने हर मूवमेंट को ट्रैक किया। ड्रोन और मिसाइल थ्रेट को पहले ही न्यूट्रलाइज किया गया। सीमा के पास मल्टी लेयर एयर डिफेंस तैनात किया गया। ऑपरेशन के दौरान नो फ्लाई जैसी सख्त निगरानी रही। टारगेट एरिया में सटीक समय पर स्ट्राइक की गई। कम्युनिकेशन पूरी तरह से इनक्रिप्टेड रखा गया। हर फेज का टाइम बाउंड एग्जीक्यूशन सुनिश्चित किया गया। ऑपरेशन के दौरान किसी एयर ब्रीच की अनुमति नहीं थी। सफल स्ट्राइक के बाद तुरंत फोर्सेस की सुरक्षित वापसी हुई। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की तकनीक और ताकत दिखाई। 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब कश्मीर के पहलगाम को निशाना बनाया गया। वो पहलगाम में आतंकवादी हमला सिर्फ यात्रियों पर, टूरिस्टों पर हमला नहीं था,
वो कश्मीर की रूह पर हमला किया गया था। इंसानियत को दागदार और तार तार किया गया था। चुन चुन कर यात्रियों को निशाना बनाया गया था। इंसानियत को भी शर्मसार और दागदार कर दिया था पहलगाम आतंकवादी हमले ने। हालांकि हमले की साजिश करने वालों को हिंदुस्तान के जांबाज वीरों ने वो जवाब दिया और पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की मिलिट्री पावर का जलवा देखा। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लेकिन फिर भी वो जख्म जो कश्मीर को पहलगाम में मिले, वो जख्म आज भी दिलों में वो जख्म मौजूद हैं। वो केवल टूरिस्टों को नहीं बल्कि कश्मीर की रूह को निशाना बनाया गया था। 1 साल हो गया। अब धीरे धीरे कश्मीर में जिंदगी मामूल पर आ रही है, लौट रही है, लेकिन वो जख्म आज भी लोगों के दिलों में है जो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बैसरन में दिए। हम आज उन लोगों के साथ फिर से हमदर्दी का इजहार करते हैं जिन्होंने अपने परिजनों को खोया। वो कश्मीर के नौजवान आदिल शाह साहब जो हापतनाड़ के थे, वो नौजवान जिसने गोलियां खाई और शहादत हासिल की। घाटी के स्थानीय लोग उस खौफनाक मंजर को नहीं भूल पाए हैं जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। फिर भी इस दर्द के बीच एक जज्बा जिंदा है खड़े होने का, संभलने का और आगे बढ़ने का। पहलगाम जो कभी खामोश हो गया था, आज फिर से पर्यटकों की चहल पहल से गुलजार है। लेकिन इस बार हर मुस्कान के पीछे एक टीस और गम है। हर कदम के साथ एक सावधानी बरती जा रही है। सेना का ताजा बयान सिर्फ अतीत की याद नहीं बल्कि भविष्य के लिए चेतावनी भी माना जा रहा है। मौजूदा सुरक्षा हालात और सीमा पार गतिविधियों को देखते हुए साफ संकेत है कि भारत किसी भी उकसावे या हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। पहलगाम हमले की बरसी से पहले ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। सीमाएं लांघने वालों को संदेश साफ है, भारत चुप नहीं बैठेगा बल्कि जवाब देगा और करारा जवाब देगा। इसलिए पाकिस्तान को भारतीय सेना की ओर से पहलगाम हमले की बरसी पर कड़ी चेतावनी दी गई है। सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।